प्राचीन भारत के महान राजनयिक नीतिकार आचार्य चाणक्य केवल एक गुरु ही नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं को समझने वाले अद्वितीय मार्गदर्शक भी थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य और भावी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि अगर तुम इसे दिल से अपना लोगे तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। याद रखना, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाने का मतलब होता है स्वयं को खतरे के मुंह में डाल देना। चाहे कोई तुम्हें वहां आमंत्रित ही क्यों ना करे, तुम्हें एक क्षण भी वहां जाने का विचार नहीं करना चाहिए। भूल से भी उन जगहों की ओर कदम न बढ़ाना, क्योंकि एक साधारण सी चूक भी किसी समझदार व्यक्ति को विनाश की राह पर ले जा सकती है। चाणक्य ने आगे कहा, तुम अपनी राह पर चल तो रहे हो, लेकिन कभी कभी आकर्षण, जिज्ञासा या लोगों के प्रभाव में आकर भटक भी जाते हो। यही भटकाव तुम्हारे व्यक्तित्व को कमजोर बना सकता है। एक बुद्धिमान और विजयी व्यक्ति वही होता है जो आने वाले संकट को बहुत पहले ही पहचान लेता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जो बाहर से चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन भीतर से विनाश का गर्त होती है। इन जगहों से दूर रहना केवल तुम्हारी सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे भविष्य की रक्षा भी है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता और श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि वे 10 जगहें कौन सी हैं? चाणक्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव चमक उठा। वे बोले, ठीक है मेरे पुत्र, आज मैं तुम्हें उन स्थानों का रहस्य बताऊंगा जहां कभी नहीं जाना चाहिए, न एक साधारण मनुष्य को, न एक योद्धा को और न ही एक राजा को। मैं प्रत्येक स्थान के बारे में विस्तार से बताऊंगा, कारण, उदाहरण और परिणाम सहित, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि उनसे दूरी बनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। ये ज्ञान शास्त्रों, वेदों और मेरी स्वयं की नीतियों का सार है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अजय और अडिग बनाएगा। पहली जगह, कपटी और दोगले व्यक्ति का घर, विश्वासघात का अड्डा। चंद्रगुप्त, संसार में सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो सामने से युद्ध की घोषणा करे, बल्कि वह होता है जो मित्रता का मुखौटा पहनकर दिल में विश्वासघात छुपाए बैठा हो। कपटी और दोगले व्यक्ति का घर ऐसा ही स्थान होता है, बाहर से स्वागत और मुस्कान, लेकिन भीतर से छल और दगाबाजी से भरा हुआ। वहां की हर मुस्कान एक छलावरण होती है, हर मीठा शब्द किसी न किसी छुपे हुए शस्त्र को ढक रहा होता है। चाणक्य ने कहा है, कपटी का मन सर्प के समान होता है जो शांत दिखाई देता है पर अवसर मिलते ही डंक मारता है। जो व्यक्ति बार बार अपनी निष्ठा और वफादारी का ढिंढोरा पीटता है, वही सबसे पहले विश्वासघात करता है। ऐसे घर की दीवारें रहस्यों को निगल जाती हैं और वहां का वातावरण भरोसे को धीरे धीरे झर में बदल देता है। कपटी व्यक्ति न पूरी तरह मित्र होता है, न पूरी तरह शत्रु। वो एक छाया की तरह साथ चलता है, लेकिन समय आते ही पीठ में वार करता है। उसका हर व्यवहार एक अभिनय होता है और उसकी हर कृपा के पीछे कोई छिपा स्वार्थ होता है। चाणक्य ने चेताया था, कपटी के साथ उठना बैठना आत्महत्या के समान है। उसका साथ विवेक को धुंधला कर देता है, जिससे व्यक्ति सही और गलत का निर्णय ही नहीं कर पाता। राजनीति में ऐसे लोग सबसे अधिक विनाशकारी सिद्ध होते हैं। वे सामने मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं और पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। उनकी संगति राजा को उसकी प्रजा से, मंत्री को उसके धर्म से और योद्धा को उसकी शपथ से भटका देती है। जो व्यक्ति बार बार ऐसे घर जाता है, वह अनजाने में स्वयं को विश्वासघात की आग में झोंक देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी कपटी और दोगले व्यक्ति का घर आत्मा को कलुषित करता है। वहां का वातावरण मन को संदेह, ईर्ष्या और भय से भर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही प्रियजनों पर भरोसा खोने लगता है और उसकी आत्मा भ्रम और द्वंद्व में फंस जाती है। इसलिए चंद्रगुप्त, कपटी और दोगले व्यक्ति का घर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि विश्वासघात का अड्डा है। वहां की एक सैर भी तुम्हारे विवेक को जहर की तरह खोखला कर सकती है। उस स्थान से लौटना संभव है, पर वहां छोड़ा गया भरोसा कभी वापस नहीं आता। जो उसकी दहलीज पार करता है, वह अपने विश्वास और आत्मिक शांति दोनों को खो देता है। दूसरी जगह, शत्रु का घर। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, चंद्रगुप्त, याद रखो, शत्रु का घर केवल एक इमारत नहीं होता, वह एक जाल होता है। ऐसा जाल जिसमें मिठास के धागे तो होते हैं,
लेकिन हर धागे के भीतर विष टपकता है। यह स्थान ऐसा कुआं है जो बाहर से स्वच्छ दिखता है, पर भीतर केवल विष से भरा होता है। जो वहां जाता है वह अपने विवेक, अपनी सुरक्षा और अपना भाग्य तीनों को दांव पर लगा देता है। चाणक्य बोले, शत्रु की मधुर वाणी, उसकी बनावटी मुस्कान और उसका आतिथ्य केवल एक मुखौटा होता है। यह मुखौटा उसके भीतर छिपी हुई शत्रुता को ढकता है। वह तुम्हें अपने घर बुलाकर यह आभास देता है कि उसने बैर भुला दिया है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे मन को निश्चिंत करके तुम्हारी सावधानी को कमजोर करता है, और जब सावधानी ढीली पड़ती है तब वह वार करता है, ऐसा वार जो सीधे हृदय पर लगता है। उन्होंने कहा, शत्रु का घर मधु का छत्ता है, बाहर से मीठा, भीतर से डंक मारने वाला। वहां की हंसी छल से भरी होती है। वहां की हर बात में छुपा होता है कोई ना कोई षड्यंत्र। वहां की हवा में अविश्वास, वहां का भोजन विष और वहां की बातें मायाजाल होती हैं। जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है वह अपनी बुद्धि और विवेक को जुआ की तरह दांव पर लगाता है। पहले वह आतिथ्य और दिखावटी स्नेह में बहता है, फिर धीरे धीरे उसकी चाल में फंसता चला जाता है। चाणक्य ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा, शत्रु का संग आत्मघात है। राजनीति में यह और भी खतरनाक होता है। शत्रु का घर वह स्थान होता है जहां गुप्त योजनाएं रची जाती हैं और जहां हर दीवार गवाही देती है कि वहां हर शब्द एक षड्यंत्र है। एक क्षण की असावधानी, एक गलत शब्द, एक असमय की मुस्कान और तुम्हारे राज उनके हाथों में चले जाएंगे। ऐसा एक क्षण भी राजा को उसके सिंहासन से वंचित कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी, जो अपनी गुप्त बातों की रक्षा करना चाहता है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, वह कभी भी शत्रु के दरवाजे पर दस्तक न दे। शत्रु का दरवाजा वही खटखटाए जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहता हो। चाणक्य ने इस विषय की आध्यात्मिक गहराई भी समझाई। उन्होंने कहा, शत्रु का घर केवल बाहरी खतरा नहीं है, वह भीतर भी झड़ बोता है। वहां का वातावरण आत्मा को शांति नहीं, अशांति देता है। वहां प्रवेश करते ही मन में पुराना बैर फिर से जाग उठता है। क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि भड़कने लगती है। यह अग्नि केवल शत्रु को नहीं जलाती, यह धीरे धीरे उस व्यक्ति की आत्मा को भी भस्म कर देती है। चाणक्य ने अंत में कहा, चंद्रगुप्त, शत्रु के घर की दहलीज पर कदम रखना यानी अपने लिए एक ऐसा मार्ग चुनना जहां से वापसी केवल पश्चाताप के साथ होती है। उसकी मधुर मुस्कान और अतिथि सत्कार के पीछे छुपा छल तुम्हें भस्म कर सकता है। याद रखो, शत्रु का घर मृत्यु का द्वार है। वहां से जो लौटता है वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। तीसरी जगह, चुगलखोर और कलहप्रिय लोगों का घर। चाणक्य की आंखों में अब दृढ़ता चमक रही थी। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, जो घर चुगली, कलह और परनिंदा का केंद्र बन जाता है वह केवल एक घर नहीं रहता, वह एक अग्निकुंड बन जाता है जो हर रिश्ते को भस्म कर देता है। ऐसे लोग दूसरों की अनुपस्थिति में उनकी कीर्ति का वध करते हैं और उपस्थित होने पर झूठी प्रशंसा का नकाब पहन लेते हैं। उन्होंने कहा, चुगलखोर की वाणी मधु जैसी लगती है, पर उसमें विष मिला होता है। वह जहां भी जाता है वहां शंका के बीज बो देता है। लोग एक दूसरे पर अविश्वास करने लगते हैं और मित्रता का बंधन टूटने लगता है। ऐसा घर धीरे धीरे समाज में विभाजन, ईर्ष्या और वैमनस्य की जड़ बन जाता है। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, राजनीति में ऐसे लोग सबसे विध्वंसक होते हैं। वे एक मंत्री को दूसरे से, एक सेनापति को दूसरे से लड़वा देते हैं। राज्य का एकता सूत्र टूट जाता है और शत्रु इसी टूटन का लाभ उठाकर आक्रमण कर देता है। जो राजा ऐसे घर की चौखट लांघता है वह अपने ही राज्य की नींव को खोखला कर देता है। इसलिए चंद्रगुप्त, चुगलखोरों और कलहप्रियों के घर से सदा दूर रहना, क्योंकि उनका शब्द भले हल्का लगे पर उनका परिणाम पर्वत सा भारी होता है। चौथी जगह, जहां पर तुम्हारी मां बाप की इज्जत नहीं होती। चाणक्य ने एक लंबी गहरी सांस ली। उन्होंने चंद्रगुप्त को देखते हुए कहा, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जगह जिसके बारे में तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए वह है जहां तुम्हारे माता पिता की इज्जत नहीं होती। चंद्रगुप्त, जीवन में सबसे बड़ा धन सोना, रत्न या सत्ता नहीं है, बल्कि सम्मान है। वह स्थान जहां तुम्हारे माता पिता का सम्मान न किया जाए, वहां तुम्हारा जाना भी तुम्हारे आत्मसम्मान पर सीधा आघात है। याद रखना, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वह किसी का सच्चा नहीं हो सकता।
जिस जगह पर तुम्हारे जन्मदाताओं को नीचा दिखाया जाता है, वहां तुम्हारे व्यक्तित्व को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसा वातावरण तुम्हें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है, जैसे दीमक मजबूत लकड़ी को खोखला कर देती है। वे आगे बोले, अपमान एक धीमा झर है जो व्यक्ति की आत्मा को भीतर से नष्ट कर देता है। अगर एक राजा भी अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, तो उसकी प्रजा उस पर कैसे भरोसा करेगी? लोग वही नेता मानते हैं जो अपने मूल मूल्यों और परिवार के प्रति निष्ठावान हो। सम्मानित वातावरण व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाता है और असम्मानित वातावरण उसकी शक्ति को चूस लेता है। इसीलिए जहां तुम्हारे माता पिता का उपहास किया जाता हो, जहां उनके संस्कारों का मजाक उड़ाया जाता हो या उनकी परवरिश पर सवाल उठाए जाते हो, वहां कभी कदम मत रखना, चाहे कोई कितना भी आग्रह क्यों ना करे। ऐसी जगहें कई रूपों में मिल सकती हैं। कोई ऐसा घर जहां तुम्हारे माता पिता को पहले तुच्छ कहा गया हो, कोई सभा जहां उनके मूल्यों को घटिया बताया गया हो, या कोई ऐसा मंच जहां उनके नाम से तुम्हारा मजाक बनाया जाता हो। याद रखना, अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सहमति समझी जाएगी, और एक राजा के लिए यह सबसे बड़ा अपराध है, अपने कुल की गरिमा को दांव पर लगाना। अर्थशास्त्र में मैंने लिखा है कि एक नीतिज्ञ राजा को सबसे पहले अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा ही राज्य की नींव होती है और माता पिता की इज्जत ही उस प्रतिष्ठा की जड़ होती है। इसलिए चंद्रगुप्त, अगर कभी कोई तुम्हें ऐसी जगह आमंत्रित करे तो पहले ठहर कर सोचो, क्या वहां तुम्हारे माता पिता का सम्मान होगा? क्या वहां उनकी उपस्थिति गौरव का कारण बनेगी या अपमान का? यदि उत्तर नहीं है तो बिना कोई कारण दिए भी वहां ना जाओ। याद रखना, जीवन में सम्मान खोकर जो हासिल होता है वह हमेशा अधूरा होता है। माता पिता की इज्जत की रक्षा करना केवल पुत्र धर्म नहीं, बल्कि एक योद्धा और राजा का कर्तव्य भी है। यह नियम तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग और अजेय बनाएगा। जहां माता पिता का सम्मान न हो, वहां जाना स्वयं का विनाश चुनना है। पांचवी जगह, जहां तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया जाए। सबसे खतरनाक स्थान वह होता है जहां लोग तुम्हारी उड़ान पर हंसते हैं, जहां तुम्हारे सपनों को व्यर्थ कल्पना कहा जाता है और तुम्हारे जुनून को पागलपन का नाम दे दिया जाता है। ऐसे स्थान का वातावरण आत्मविश्वास को धीरे धीरे झर की तरह खा जाता है। वहां हर बात में उपहास छुपा होता है, हर नजर में संदेह और हर मुस्कान में तिरस्कार। जो व्यक्ति बार बार ऐसी जगह जाता है वह अपने ही सपनों को खोखला मानने लगता है और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। ऐसी जगह पर रहना ऐसा है जैसे उपजाऊ बीज को पत्थर में बो देना। चाहे कितना भी पानी दो, कुछ नहीं उगता। वहां के लोग केवल सीमाएं दिखाते हैं, संभावनाएं नहीं। वे तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम सामान्य हो और सामान्य से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पर चाणक्य ने कहा था, जो असाधारण बनने की ठाने वही इतिहास रचता है। जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है तो वह केवल तुम्हें नहीं रोक रहा होता, बल्कि तुम्हारे भीतर की पूरी उड़ान को तोड़ने का प्रयास कर रहा होता है। जहां सपनों का उपहास होता है वहां सफलता कभी जन्म नहीं लेती। वहां का वातावरण संदेह और भय से भरा होता है। तुम्हारे मन की अग्नि को बुझाने के लिए वहां हर वक्त ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। पहले तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ मजाक है, फिर धीरे धीरे तुम खुद अपने सपनों पर हंसने लगते हो। यही सबसे बड़ा आत्मघात होता है, जब मनुष्य अपने ही स्वप्नों से विश्वास खो दे। राजनीति में भी यह अत्यंत घातक होता है। कोई भी महान योद्धा, विद्वान या राजा तभी कुछ असाधारण कर पाया जब उसने अपने समय के उपहास को अनदेखा किया। जो लोग उपहास के बीच खड़े नहीं हो पाते वे कभी शिखर तक नहीं पहुंचते, और जो लोग उपहास करने वालों की संगति में रहते हैं वे धीरे धीरे अपने साहस को खो देते हैं। चाणक्य ने कहा, साहस की मृत्यु वहीं होती है जहां सपनों का उपहास होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह स्थान आत्मा की अग्नि को बुझा देता है। जब कोई व्यक्ति बार बार उपहास और तिरस्कार सुनता है तो उसका आत्मबल धीरे धीरे गलने लगता है। वह ईश्वर द्वारा दिए गए अपने विशेष गुणों को भी सामान्य मानने लगता है और साधारण जीवन में ही सीमित हो जाता है। यह स्थान आत्मा को स्थिर नहीं बल्कि जड़ बना देता है। इसलिए चंद्रगुप्त, याद रखो, जहां तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया जाए वहां कभी मत ठहरना। ऐसे स्थान से तुरंत दूर चले जाओ, चाहे वहां कितने ही पुराने संबंध क्यों ना हो, क्योंकि जो स्थान तुम्हारे आत्मविश्वास को मारता है वह तुम्हारे भविष्य को भी मार देता है। वह स्थान आत्मा के लिए एक श्मशान है, जहां प्रतिभा की चिताएं जलती हैं
और महत्वाकांक्षाएं राख बन जाती हैं। छठी जगह चरित्रहीन और लोभी का घर। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, संसार में दो दोष ऐसे हैं जो मनुष्य को केवल पतन ही नहीं, विनाश की ओर ले जाते हैं, चरित्रहीनता और लोभ। जिस घर में ये दोनों वास करते हों, वह घर किसी श्मशान से कम नहीं होता। वहां जीवन नहीं, केवल आत्माओं का क्षय होता है। वहां नैतिकता का कोई मूल्य नहीं, सत्य की कोई कीमत नहीं और धर्म की कोई गूंज नहीं होती। जो व्यक्ति ऐसे घर की दहलीज पार करता है, वह अपनी आत्मा और सम्मान दोनों को जोखिम में डाल देता है। उन्होंने कहा, चरित्रहीनता मनुष्य से उसका आत्मसम्मान छीन लेती है और लोभ उसकी दृष्टि को इतना धुंधला कर देता है कि वह सही गलत में फर्क ही नहीं कर पाता। ऐसे स्थान पर जो भी बातचीत होती है, वे ऊपर से मधुर लगती हैं, पर भीतर से विष से भरी होती हैं। यह वह दलदल है जिसमें पहले व्यक्ति लोभ के मीठे जाल में फंसता है और फिर चरित्रहीनता की संगति उसे पूरी तरह नीचे खींच लेती है। एक बार जब मनुष्य की सोच इस वातावरण से प्रभावित हो जाती है, तो धीरे धीरे वह स्वयं भी वैसा ही बन जाता है। छल, कपट और स्वार्थ से भरा हुआ। चाणक्य ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा, लोभ पापस्य कारणम, अर्थात लोभ ही पाप का मूल है। और जब पाप मन में जन्म लेता है, तो वह मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। ऐसा घर जहां लोभ और चरित्रहीनता की गंध फैली हो, वहां का वातावरण आत्मा को दूषित कर देता है। मन अशुद्ध होने लगता है, विवेक कमजोर पड़ जाता है और व्यक्ति अपनी मर्यादाओं की सीमाएं तोड़ने लगता है। वह अपने सिद्धांतों को भूल जाता है और सिर्फ लाभ हानि की भाषा में सोचने लगता है। यह मानसिकता अंततः उसे विनाश की ओर धकेल देती है। राजनीतिक दृष्टि से यह स्थान सबसे अधिक खतरनाक होता है। चाणक्य ने कहा, ऐसे घरों में विश्वासघात की योजनाएं बनती हैं, छल कपट की साजिशें रची जाती हैं। यहां मित्रता केवल तब तक रहती है जब तक स्वार्थ पूरा हो, उसके बाद वही लोग पीठ में छुरा घोंप देते हैं। जो राजा, मंत्री या सैनिक इस वातावरण में फंस जाते हैं, वे अपने राज्य और अपने जीवन दोनों का सर्वनाश आमंत्रित करते हैं। चाणक्य की चेतावनी स्पष्ट थी, लोभी का साथ वही करे जो अपनी मृत्यु का सामान खुद खरीदना चाहता हो। उन्होंने इस स्थान के आध्यात्मिक प्रभाव भी समझाए। चरित्रहीनता और लोभ आत्मा की शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। वे ध्यान को तोड़ते हैं, मन को भटकाते हैं और व्यक्ति को सत्य और धर्म से बहुत दूर ले जाते हैं। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति पहले अपने विवेक को खोता है, फिर आत्मबल को और अंत में अपने भीतर का प्रकाश भी बुझा देता है। उसकी आत्मा धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगती है और वह स्वयं को उस मार्ग पर पाता है जहां वापसी कठिन और पश्चाताप निश्चित होता है। चंद्रगुप्त, चरित्रहीन और लोभी का घर केवल एक घर नहीं होता, वह एक ऐसा अग्निकुंड होता है जो आत्मा को भस्म कर देता है। वहां की एक सैर भी मनुष्य को पाप के गर्त में धकेल सकती है। इसलिए सदा याद रखना, ऐसे स्थानों से कोसों दूर रहना, क्योंकि वहां कदम रखने वाला व्यक्ति अपने ही विनाश की ओर पहला कदम रख देता है। 7वीं जगह जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है। चंद्रगुप्त, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका विवेक होता है। जब विवेक चला जाता है तो उसके साथ ही ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और आत्मबल सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। और विवेक सबसे पहले जहां नष्ट होता है, वह स्थान है मदिरा और नशे का वातावरण। उन्होंने समझाया कि मदिरा केवल शरीर को विषाक्त नहीं करती, बल्कि मन और बुद्धि की जड़ों को भी खोखला कर देती है। वहां का शोर, वहां की कृत्रिम हंसी, वहां का उन्माद भरा संगीत, ये सब आत्मा को धीरे धीरे अंधकार में धकेलते हैं। जो व्यक्ति वहां जाता है, वह पहले केवल जिज्ञासा से जाता है, फिर संगति का प्रभाव उसे अपनी ओर खींच लेता है और जल्द ही वह भी उसी दोष में डूब जाता है। नशा मनुष्य को धीरे धीरे उसकी इच्छाओं का दास बना देता है, उसकी चेतना को कुंद कर देता है और उसकी आत्मा का तेज बुझा देता है। मदिरा प्रलयम नयति, अर्थात मदिरा अंततः विनाश की ओर ले जाती है। नशा मनुष्य के शरीर को दुर्बल करता है और आत्मा को मलिन। साधक का मन कभी स्थिर नहीं रह सकता यदि वह नशे का स्पर्श भी करे। ध्यान टूट जाता है, प्राण शक्ति बिखर जाती है और जीवन एक अंधी गली में भटकने लगता है। राजनीति के क्षेत्र में यह और भी घातक होता है, क्योंकि नशे में धुत व्यक्ति अपनी गुप्त बातें संभाल नहीं पाता। उसके मुंह से राज्य के रहस्य फिसल जाते हैं और शत्रु बस इसी अवसर की प्रतीक्षा करते हैं।
जिस राजा के मंत्री, सेनापति या स्वयं राजा नशे के वश में आ जाएं, उसका राज्य शीघ्र ही शत्रुओं के हाथों में चला जाता है। जो व्यक्ति अपनी गुप्त योजनाओं की रक्षा करना चाहता है, जो अपने जीवन की दिशा खुद तय करना चाहता है, वह नशे का आसरा कभी न ले, क्योंकि नशा मनुष्य से उसका आत्मनियंत्रण छीन लेता है। आत्मनियंत्रण ही वह शक्ति है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, और जब वह शक्ति नष्ट हो जाती है तो उसका पतन अवश्यंभावी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नशा और भी भयावह है। आत्मा की पवित्रता जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है, नशे के धुएं में ढक जाती है। मनुष्य का अंतर्मन जो दिव्यता का स्रोत है, धुंधला पड़ जाता है। नशे की धुंध उसके भीतर के प्रकाश को बुझा देती है। ऐसा व्यक्ति फिर न भक्ति कर सकता है, न ध्यान, न साधना। वह केवल भटकता है, एक अंधी गली में, जहां हर कदम उसे अपने विनाश की ओर निकट ले जाता है। चंद्रगुप्त, जहां लोग अपने विवेक को शराब की प्यालियों में डुबो रहे हों, जहां गीत और नृत्य केवल वासना और पागलपन को जन्म दे रहे हों, जहां हर मुस्कान में छल और हर हंसी में खोखलापन भरा हो, उस स्थान से कोसों दूर रहना। वहां की हवा भी विष के समान है। वहां की एक सांस भी आत्मा को दूषित कर सकती है। याद रखो, नशा केवल शरीर को नहीं मारता, वह चरित्र को भी मार देता है। और जिस दिन चरित्र मर जाता है, उस दिन मनुष्य जीवित होकर भी मृत हो जाता है। जगह 8, अहंकारी का घर, आत्मविनाश का द्वार। चंद्रगुप्त, अहंकारी का घर वह स्थान है जहां विनम्रता की मिट्टी सूख चुकी होती है और विवेक की जड़ें जल चुकी होती हैं। यह ऐसा मरुस्थल है जहां प्रेम की छाप नहीं होती, करुणा की धारा नहीं बहती और सत्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अहंकार मनुष्य की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे केवल अपनी महानता दिखाई देती है और बाकी सब तुच्छ लगने लगते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, अहंकारी का घर अग्निकुंड है जो स्वयं को भी जलाता है और दूसरों को भी भस्म कर देता है। वहां की दीवारों में घमंड की गूंज होती है, वहां की हवा में अहंकार की गंध होती है और वहां की बातें केवल आत्म प्रशंसा और दूसरों को नीचा दिखाने से भरी होती है। जो व्यक्ति ऐसे घर में जाता है, वह धीरे धीरे उस घमंड की आग में खुद भी झुलसने लगता है। पहले वह अहंकारी की आत्म प्रशंसा को मनोरंजक मानता है, फिर अनजाने में खुद भी उसी श्रेष्ठता के भ्रम में खो जाता है। वह भूल जाता है कि अहंकार की चमक क्षणिक होती है, लेकिन उसका अंधकार स्थायी होता है। अहंकार सर्वनाश का कारण है, क्योंकि अहंकार विवेक को नष्ट कर देता है और व्यक्ति को अपने ही पतन की राह पर धकेल देता है। राजनीति में तो अहंकारी का घर और भी घातक होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु की योजनाओं को हल्के में लेता है, सलाह को अनसुना कर देता है और अपनी शक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर घमंड में चूर हो जाता है। परिणाम यह होता है कि वह शत्रु के पहले ही वार में धराशायी हो जाता है। चाणक्य की चेतावनी स्पष्ट है, जो अहंकारी के साथ उठता बैठता है, वह स्वयं अपने विनाश का बीज बोता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी का घर मन को सत्य और ईश्वर से दूर कर देता है। वहां का वातावरण ध्यान को भंग करता है, आत्मा के तेज को मलिन कर देता है और व्यक्ति के भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। जो वहां बार बार जाता है, वह अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को खो देता है और घमंड के अंधकार में डूब जाता है। इसलिए चंद्रगुप्त, अहंकारी का घर केवल एक जगह नहीं, बल्कि आत्मविनाश का द्वार है। वहां की एक सैर भी तुम्हें घमंड के उस अंधे कुएं में धकेल सकती है, जहां से लौटकर केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। यह स्थान वह विष है जो आत्मा को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। 9वीं जगह, वेश्या का घर। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो बाहर से आकर्षक दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से आत्मा को खोखला कर देते हैं। उनमें सबसे खतरनाक स्थान है वेश्या का घर। उन्होंने चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए कहा, जिस राजा का सेनापति वेश्या के घर जाने लगे, उसकी सेना का साहस समाप्त हो जाता है। जिस मंत्री का मन वहां रमने लगे, उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है, और जिस प्रजा का झुकाव वहां होने लगे, उस राज्य का पतन निश्चित हो जाता है। चाणक्य ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका चरित्र और आत्मबल होता है, लेकिन वेश्या का घर इन्हीं दोनों का सबसे बड़ा शत्रु है। वहां की चमक दमक, सुगंध, श्रृंगार, नृत्य, संगीत और क्षणिक सुख की मृग तृष्णा मन को लुभा सकती है, लेकिन यह स्थान धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मशक्ति को सोख लेता है। शरीर का सुख क्षणिक होता है,
लेकिन उसका प्रभाव दीर्घकालिक और विनाशकारी होता है। वहां जाने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, उसका आत्मबल क्षीण होने लगता है और वह आलस्य, मोह और निर्बलता के दलदल में फंस जाता है। नास्त काम स्मोह व्याधि, नास्त तृष्णा सम शत्रु, यानी वासना से बड़ा कोई रोग नहीं और तृष्णा से बड़ा कोई शत्रु नहीं। वेश्या का घर वासना को बढ़ाता है और विवेक को नष्ट करता है। वहां प्रेम नहीं होता, केवल शरीर का व्यापार होता है। वहां न श्रद्धा होती है, न निष्ठा, न पवित्रता। यह स्थान मनुष्य को मोहजाल में बांध देता है और धीरे धीरे उसे रसातल की ओर धकेल देता है। शास्त्रों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम तभी शुभ होता है जब वह धर्म की मर्यादा में बंधा हो, लेकिन जब वही काम धर्म की सीमा लांघकर वेश्या के घर पहुंचता है तो पहले धर्म नष्ट होता है और फिर अर्थ, काम और मोक्ष भी मिट जाते हैं। समाज ऐसे व्यक्ति को कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है और चाणक्य पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। प्रतिष्ठा ही शक्ति है। प्रतिष्ठा के बिना न राजा राज कर सकता है और न ही साधारण व्यक्ति सुख से जी सकता है। वेश्या का घर इंद्रिय निग्रह को भंग करने का केंद्र है। वहां जाने वाला अपनी तपस्या, अपनी साधना और अपने भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। 10वीं जगह, आलसी और उद्देश्यहीन लोगों का घर। चाणक्य ने इस बार लंबी सांस ली और उनका स्वर गंभीर करुणा से भर गया। चंद्रगुप्त, समय सबसे बड़ा धन है। जो लोग समय का आदर नहीं करते वे जीवन का भी आदर नहीं करते। आलसी और उद्देश्यहीन लोगों का घर वह स्थान है जहां समय बर्बाद होता है, सपने कुचल दिए जाते हैं और इच्छा शक्ति धीरे धीरे मर जाती है। ऐसे घर में हर दीवार पर टंगी होती है उपेक्षा की धूल और हर कोने में बिखरी होती है अधूरी महत्वाकांक्षाओं की राख। वहां लोग केवल दूसरों की आलोचना करते हैं पर स्वयं कभी कोई सार्थक प्रयास नहीं करते। उनका आलस्य धीरे धीरे संगति में आए व्यक्ति को भी अपनी जकड़ में ले लेता है, जैसे ठंडी हवा शरीर की गर्मी को चुरा लेती है। उद्देश्यहीन संगति मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। जब वह देखता है कि उसके आसपास के लोग कुछ नहीं कर रहे तो वह भी अपने परिश्रम को व्यर्थ मानने लगता है। उसका मनोबल गिरता है, उसका दृष्टिकोण धुंधला पड़ता है और धीरे धीरे वह भी उसी जड़ता का हिस्सा बन जाता है। याद रखो, जड़ता मृत्यु का प्रारंभ है। अगर चाणक्य की ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गई हैं तो सोचिए आगे कितनी और गहरी बातें मिलेंगी। ऐसी ही और खास सीखें पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि असली ज्ञान आपको यही मिलेगा। शुक्रिया दोस्तों।